आप सभी लोगों को नए साल की बधाई। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपनी एक रचना नए साल का आप लोगों के लिए। नए साल नव वर्ष में शबनम वाली दूब जैसे कल थे आज भी यादों में महबूब, यादों में महबूब। आप सभी लोग जैसे पहले थे मेरे लिए वैसे आज भी हैं। दोस्तों, अपने जीवन दर्शन के अगले एपिसोड में मैं ये बताना चाहूंगा कि हम आप जो सोचते हैं वो हो जाते हैं, बशर्ते हमारी सोच सार्थक हो और उसके अनुरूप चले। पहली बात तो ये कि आप जब अपना उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। निरुद्देश्य चलते हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते। आप देख लीजिए, समाज में आपको पता चलेगा कि कोई गांव ऐसा है जहां डॉक्टर ही डॉक्टर है। कुछ गांव आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि वहां अधिकतर लोग इंजीनियर ही इंजीनियर मिलेंगे। कुछ ऐसी भी जगह आप देखेंगे कि जहां प्रोफेसर ही प्रोफेसर है। और इसी तरह तमाम तरह के विद्वानों का गांव आपको जगह जगह मिल जाएगा। आखिर ये कैसे संभव है? क्या ऊपर वाले ने ये व्यवस्था बनाई है कि उस गांव में सभी डॉक्टर ही हो जाएं, सभी प्रोफेसर ही हो जाएं, सभी आईएएस पीसीएस ही हो जाएं, सभी इंजीनियर ही हो जाएं? ऐसा क्यों? ऐसा कोई नहीं करता। ऐसी भगवान की कोई मनसा नहीं। यदि आप मानते हैं तो आप का जो विचार है वह विचार आपको उसी अनुरूप में ढाल देता है, वही बना देता है। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी पद, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आप चाहें तो न पहुंच पाए। निश्चित तौर से आपको पहुंचना ही है। आप देखते हैं ना, किसी घर में एक अगर डॉक्टर हो गया, एक सर्जन हो गया, तो उस घर में तमाम बच्चे डॉक्टर और सर्जन बन जाते हैं। इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर, प्रोफेसर बन गया तो प्रोफेसर, प्राइमरी का मास्टर बन गया तो उनके भी बच्चे प्राइमरी के मास्टर। आखिर ये क्यों? वह संकल्प है, वह उसकी सोच है। जब कोई भी मां बाप अपने पेशे से चिकित्सक हो या प्रोफेसर हो या खुद भी आईएएस पीसीएस हो या इंजीनियर हो या बहुत विद्वान और साहित्यकार हो, तो उसके बच्चे भी वही होंगे। अधिकतर होते हैं, कुछ नहीं हो वो अलग की चीज है, और जो नहीं हो पाते उसमें माहौल और संगत का असर पड़ जाता है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हमारी तरह या हमसे आगे न निकले। तो बच्चा जब पढ़ता है, जब पढ़ने जाता है, तो उसको यह संस्कार में जरूर डाला जाता है कि देखो बेटा, देखो बिटिया,
तुम्हें हमारी तरह आगे बढ़ना है और हमसे आगे भी बढ़ना है, तुम्हें ये बनना है। तो उस बच्चे के दिमाग में वह चीज जगह बना लेती है और वो बार बार सोचता है कि हमें ये बनना है। और जब वो सोच लेता है बार बार, तो उसी रास्ते पर वो चल निकलता है और अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों को हटाने के लिए वो व्यवस्था करता है, या पूछता है, या गाइड लेता है, या कोचिंग करता है, या कुछ भी अपने गुरुजनों से पूछता है, श्रेष्ठ जनों से पूछता है, और उस रास्ते पर पहुंचे हुए लोगों से संपर्क करता है और वैसी वो संगत रखता है, वैसी बात ही मोबाइल में अपने ढूंढता है। तो जरूरत इस चीज की है कि हम बनना क्या चाहते हैं। हो सकता है हमारे माँ बाप वैसे नहीं हो, जैसे मैं खुद इसका उदाहरण हूं। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं बहुत विपन्न परिवार से हूं, लेकिन मैंने सुन रखा था कि विज्ञान से पढ़ने वाला छात्र बेरोजगार नहीं होता। और मैं जब खुद कक्षा 9वीं में गया तो कुछ लोगों ने बताया, मेरे दिमाग में चिकित्सक बनने की एक उम्मीद थी। मैंने देखा चिकित्सकों का रहन सहन, बात व्यवहार, सम्मान देखा। मुझे ये लगा कि मुझे भी चिकित्सक बनना चाहिए, एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि इसके लिए बायोलॉजी जरूरी है। मैंने बायोलॉजी पढ़ा और आज मैं अपने चिकित्सा क्षेत्र में हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं और चिकित्सा शास्त्र भी ग्रेजुएट हूं। मेरे बच्चे भी इसी पेशे में, सभी लोग आगे हैं, हमसे आगे हैं, सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेरे एक था कि मेरा घर परिवार पढ़ा लिखा हो, मेरे घर में सभी लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो मैंने इस चीज को सोचा, मैंने मेरे दिमाग में बैठा, तो मुझे अपनी गरीबी अवरोध नहीं बन पाई। थोड़ी परेशानियां होती है और आप देखेंगे कि समाज में वे बच्चे, वे लोग ज्यादा तरक्की करते हैं जो समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जो भी हो। और जब मैं पहले ही सोच लूंगा कि पढ़ लिख के क्या करूंगा, पढ़ लिख करके लोग तो घूम रहे हैं, कौन सी नौकरी कर लिए, कौन सा तीर मार ली, जब आप ये सोचेंगे तो निश्चित तौर से आप भी उसी दलदल में फंस जाएंगे जिस दलदल से आप निकलना चाहते हैं। आपको सोच लेना है कि मुझे बड़ा व्यापारी बनना है, तो आप बड़ा व्यापारी हो जाएंगे। लेकिन पढ़ लिख करके बड़ा व्यापारी बनना है तो बड़े व्यापारी ही नहीं, बड़े उच्च शिखर तक आप पहुंचेंगे, क्योंकि वो सारे रास्ते शिक्षा के माध्यम से मिलते हैं। आप बहुत बड़ा साहित्यकार होना चाहते हैं, आप हो जाएंगे, बशर्ते आप उसके लिए सोचिए, अपने दिमाग में बैठाइए। ये मत सोचिए कि पैसा नहीं है तो आप वो नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे आप। क्योंकि उस तरह की जो सोच है, उस तरह से परिस्थितियां भी आपके अनुकूल धीरे धीरे होती जाएगी। तो परिस्थितियां पैदा कीजिए। मैंने ये भी देखा है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में छात्र था, बिहार मुंगेर में, और उस समय मैं प्रगतिशील लेखक संघ के साथ साथ इप्टा का भी वहां का वाइस प्रेसिडेंट था। एक मोहम्मद लड़का, वो पढ़ना नहीं चाहता था। इंटर के बाद वो पढ़ाई छोड़ देना चाहता था। घर में बोला मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ लिख के लोग क्या करेंगे। और ये बात मैं 85-86 की बता रहा हूं। उसके माँ बाप परेशान, ये पढ़ना नहीं चाहता, और वो लोग उसको पढ़ाना चाहते थे, अच्छे जगह देखना चाहते थे। और हमारे यहाँ वो इप्टा में एक्टर था, बहुत अच्छा एक्टिंग करता था, बहुत अच्छा बोलता था, लंबाई चौड़ाई उसकी अच्छी थी, व्यवहार अच्छा था। मैं जब उनके घर गया तो उसके माँ बाप मुझे कहने लगे कि ये तो बच्चा, अब मेरा लड़का पढ़ना नहीं चाह रहा।
हमने कहा ठीक है, पढ़ेगा, उसको एक दिन मेरे चैम्बर में भेज दीजिए। यानी मैं वहां पढ़ने के साथ साथ भी अपनी क्लिनिक चलाता था। वो आया, दूसरे दिन मैंने उसको पढ़ाई का महत्व समझाया। हमने कहा कि तुम इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम ज्ञान के लिए पढ़ो, और जो भी पढ़ो उसको पूरा पढ़ जाओ जैसे अब तक पढ़ते, जैसे तुम्हारा ज्ञान है। और पहली बात कि समाज में शिक्षा का जो महत्व है वह कभी कम नहीं हो सकता। तुम्हें नौकरी मिले न मिले वो अलग की चीज है, लेकिन तुम्हें पढ़ना जरूरी है और पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और उसके बाद तुम्हें पीएचडी करना भी आवश्यक है। और तब देखो कि तुम्हें सम्मान कैसे मिलता है। और पढ़े लिखे लोग हर जगह पूजनीय होते हैं, ज्ञानवान लोग हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। और जब तुम ज्ञान के लिए पढ़ोगे तो निश्चित तौर से सम्मान और नौकरी तुम्हारे पीछे भागेगी, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम्हें पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम जो मन में ठान लेते हैं वो हो जाते हैं, नहीं ठानते हैं तो नहीं होते हैं। मन से दुविधा की बात निकाल दीजिए कि होगा कि नहीं होगा, मुझे ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं नौकरी पा जाऊंगा कि नहीं पा जाऊंगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा, मुझे सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं शब्द हटा दीजिए, जितनी भी नकारात्मक दिमाग में चीज है उसको हटा दीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और सबके प्रति सम्मान रखिए, और अपने से अच्छे शिक्षित लोगों से के संगत में रहिए, और देखिए कि आपको क्या नहीं मिलता है। सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे सो मिलेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि मैं तो कभी चाय बेचता था, लेकिन आज वो इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। तो देखिए, आप भी चाहेंगे तो वो आप बन जाएंगे। इसलिए मन में जो आपको बनना है उसको सार्थक दृष्टि से, सार्थक सोच से, सही रास्ते से आप उसे अपने मन में बिठाइए, बार बार बिठाइए, और आप हो जाएंगे। और रही पैसे की बात, तो जो भी कुछ है, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। अभी कोई हमको एक कहानी बता रहा था, उस कहानी में जो सुना रहे थे उसमें यह बताया गया कि एक लड़का था जो बहुत कमजोर घर से था, लेकिन वो पढ़ने उड़ने में काफी अच्छा था, तेज था, और उसके दिमाग में आया, क्योंकि जो गरीब होता है उसको पैसे की आवश्यकता होती है, वो पैसे की चाह रखता है कि हम ज्यादा पैसे वाले हो जाएं। और बच्चे को पता नहीं क्या दिमाग में आया कि एक दिन जो है अपने कॉपी में लिखा कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, और लिख करके फिर रोज वो देखता था कि हमको 50 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, और वो बस खाली देखता था, दिमाग में बैठा हुआ था क्या होगा क्या नहीं होगा। और 3-4 महीने बाद वो मार्केट जा रहा था, वहां लॉटरी बिक रही थी। उसने लॉटरी का टिकट खरीदा, खरीद करके रख दिया, और जिस दिन जब परिणाम आया तो देखा कि अखबार में उसी का नाम था। वो 50 लाख की लॉटरी उसको मिल गई, और अपना उसने बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, बड़ा उद्योगपति हो गया। तो इसी तरह बहुत सारी चीज है। मैंने, वो तो लॉटरी की बात थी, लेकिन मैंने कहा कि पढ़ते समय परिवार के लोगों को, या जो बच्चा पढ़ रहा है वो कहां पहुंचना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसको दिमाग में वो बनाए रखे, कहीं कॉपी में लिखे, बार बार देखे कि हमें ये बनना है, तो निश्चित तौर से वो बन ही जाएगा। बशर्ते मैं ये नहीं कहूंगा, यह संकल्प कीजिए कि मैं बहुत बड़ा जुआड़ी बन जाऊं, बहुत बड़ा शराबी बन जाऊं,
बहुत बड़ा चोर डकैत बदमाश बन जाऊं, यह सब निगेटिव चीजें हैं समाज के लिए। इस पर तो अगर आप चाहते भी हो तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए और उस ऊर्जा को, निश्चित तौर से एक बात मैं ये कह रहा हूं कि जो समाज में इस तरह के कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में उनका दिमाग बहुत तेज होता है। बस खाली ऊर्जा को मोड़ने की जरूरत है। उस ऊर्जा को आप पॉजिटिव की तरफ लगा दीजिए कि हमें ये बनना है जिससे समाज का सबसे बड़ा भला होगा, घर परिवार का भला होगा। और आप करके देखिए कि आप हो जाएंगे, जो चाहेंगे सो पाएंगे। इसी के साथ, इसी शुभ कामना के साथ नए साल में मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।